नमस्कार। एक मेल और फीमेल अगर काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ उसी प्रकार से रह रहे हैं जिस प्रकार से एक हस्बैंड और वाइफ सामान्यतया रहते हैं, और इस संबंध में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि उन्होंने शादी की है और उनके एक चाइल्ड बॉर्न होता है, तो क्या उस चाइल्ड को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या उसे प्रॉपर्टी राइट देने से इस आधार पर इनकार किया जा सकता है कि उसके मदर और फादर की शादी नहीं हुई है, इस कारण फादर की पैतृक संपत्ति में उसे किसी तरह के हक हिस्से का हकदार नहीं माना जा सकता। ये टॉपिक इसी इशू से रिलेटेड है। सो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इस संबंध में कानून क्या है। अगर एक महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहते हैं, लंबे समय तक कोहैबिटेशन में हैं, तो उनके इस रिश्ते के बारे में ये कंक्लूजन सेफली निकाला जा सकता है कि वो शादीशुदा है। ऐसा प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे गलत साबित करना चाहे तो उसे अधिकार होता है कि वो इस संबंध में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करे कि वो शादीशुदा नहीं है, बिकॉज लॉ प्रिज्यूम इन फेवर ऑफ मैरिज एंड अगेंस्ट कंक्यूबिनेज। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं, उनमें एक का नाम ए और सपोज दूसरे का नाम बी है। ए काफ़ी लंबे समय तक एक महिला जिसका नाम एम है उसके साथ रहता है और इस रिश्ते से उन्हें एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे की मदर यानी कि एम और फादर यानी ए दोनों की डेथ हो चुकी है। ये बच्चा अपने दादाजी की डेथ हो जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा क्लेम करता है। अब बी जो कि बच्चे का चाचा है, वो बच्चे के द्वारा प्रॉपर्टी में किए जा रहे क्लेम का विरोध इस आधार पर कर कि उसके ब्रदर की शादी एम के साथ नहीं हुई थी, बल्कि वो बिना शादी के ही एक दूसरे के साथ रह रहे थे और उनके जो बच्चा हुआ वो शादी किए बिना जन्मा है, इसलिए प्रॉपर्टी में उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ए ने एम के साथ शादीशुदा जीवन ही बिताया था, वो शादीशुदा जीवन ही जी रहे थे, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम इन फेवर ऑफ मैरिज। अगर बी को ये साबित करना है कि उस चाइल्ड का बी के फादर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, तो इस बात की उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करनी पड़ेगी, सामने लानी पड़ेगी, जिससे कि ये साबित होता हो कि उसके ब्रदर यानी ए ने एम से शादी नहीं की थी। तो जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें चाइल्ड अपने दादा की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है। तो इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर इस इशू से रिलेटेड किसी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।